श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए कब और कैसे करें श्राद्ध व तर्पण, भूल कर भी नहीं करें ये गलतियां। देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के शर्मा के साथ। ओम देवतर्पणम पूर्व पात्रोपरि स्थापित त्रीन कुशान तुलसी दल संयुक्तान दक्षिण कर संपुटे धृत्वा तैर्दर्भैः पूर्व पात्र स्थित जलस्य पूर्वाभिमुखं सर्वांगुली अग्रैः देवतीर्थेन पात्रांतरे एकैक अंजलिं दद्यात्। ओम तीर्थानि तृप्यन्तां तीर्थदेवास्तृप्यन्ताम् ओम विश्वे देवास्तृप्यन्ताम् ओम मोदास्तृप्यन्ताम् ओम प्रमोदास्तृप्यन्ताम् ओम सुमुखास्तृप्यन्ताम्। नमः देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद के शर्मा नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आज आपसे श्राद्ध पक्ष के विषय में वार्ता कर रहा हूं। देखिए, प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष के अंदर ये श्राद्ध पक्ष आता है। पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। तो अब की बार सन 2021 में 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। तदुपरांत 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियां रहेंगी। इन तिथियों में अन्य जो है तिथिवार श्राद्ध रहेंगे। श्राद्ध हम क्यों करते हैं? श्राद्ध इसलिए करते हैं ताकि हमारे दिवंगत पितरों की आत्मा को तृप्ति मिल सके। दूसरी बात, हमारी उनसे आकांक्षाएं इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद उनसे मिल सके, इसलिए हम श्राद्ध कर्म आयोजित करते हैं। इसके साथ श्राद्ध भी भारतीय मनीषियों का, भारतीय ऋषियों का जो चिंतन रहा है, वो इन 15 दिन के अंदर जो श्राद्ध पक्ष आता है उसके अंदर जो जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष, प्रेत दोष, सर्प दोष या ग्रह आदि के जो दोष होते हैं, जिनसे कि हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं, हमारे मनोवांछित कार्य सफल नहीं हो पाते, धन की आवक नहीं हो पाती, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, जो सारी बाधाएं हैं किन्हीं भी कारणों से हो, पितृदोष के कारण भी हो सकती हैं बाधाएं और ग्रहों के कारण भी होती हैं। तो इन सब का निवारण भी इस श्राद्ध पक्ष के अंदर जो व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है उसके मुताबिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण के देखते हुए और ग्रहों की शांति भी इस दौरान हो जाती है। तो आज हम आपको स्पष्ट करेंगे कि सबसे पहले तो कि श्राद्ध करने का समय क्या हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आम रूप से मतलब श्रद्धालुओं को ज्ञात नहीं है, और ज्ञात नहीं होने के कारण वो उसका परंपरागत रूप से तो निर्वाह कर लेते हैं, देखे देखी कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र व्यवस्था क्या है इसके मैं आपको विशेष रूप से व्याख्या कर रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा, और जो इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे विशेष सूत्र भी बताऊंगा जिनसे कि आपको विशेष लाभ मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात यह है कि श्राद्ध का समय क्या हो, किस समय श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह होगी कि श्राद्ध के अंदर क्या क्या सामग्रियां प्रयुक्त होती हैं। तीसरी बात, श्राद्ध के लिए निमंत्रित किए जाने वाले ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज हो और हम उनको किस प्रकार से भोजन कराएं, इन सारी बातों को समाकलित करते हुए और मैं आपको इस विषय का मार्गदर्शन दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो होती है कि हमें हमारे दिवंगत पितृ की जो देवलोक गमन की तिथि हमको ज्ञात होनी चाहिए। यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में है कि अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध की व्यवस्था रखी गई है। तो उस दिन श्राद्ध करने से ज्ञातो अज्ञात सभी भी जो हमारे
पितृ हैं, परिजन हैं, उन सभी का श्राद्ध उस रोज हो जाता है। तो यदि हमको पर्टिकुलर तिथि की नॉलेज है तो उस तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। इस सब के बावजूद भी जो है सर्वपितृ श्राद्ध के लिए अमावस्या को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अब देखिएगा, श्राद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है तर्पण। श्राद्ध के अंदर पहले मैं समय की बात कर रहा हूं। समय तो इसके लिए शास्त्रों में उत्तप काल की व्यवस्था है। उत्तप काल ये शब्द जो है ये एक ज्योतिषीय शब्द है। तो उत्तप काल की गणना के लिए क्या किया जाता है कि उस दिन का दिनमान, सूर्योदय सूर्यास्त की समय, इन सबको कैलकुलेट कर करके एक पर्टिकुलर समय निकलता है, उसको उत्तप काल कहते हैं। तो स्थूल रूप से हम इन गणनाओं में न पढ़ करके और लगभग 11:30 से प्रतिदिन दोपहर का 1 बजे तक का जो समय होता है उस दौरान ही उत्तप काल आता है। अतः हमें श्राद्ध कर्म के जो भी स्टेप्स हैं उनको 11:30 से 1 बजे के बीच संपादित करना चाहिए। देखिएगा, श्राद्ध जो है ना, जैसा नाम से विदित है, बड़ा श्रद्धा का विषय है। तो यहां खाली परंपरा का निर्वाह करने से तो आपको जो है श्राद्ध कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। दूसरा, यदि आप काल का उल्लंघन करते हैं तो वो श्राद्ध या वो आपकी जो हव्य सामग्री है उसको पितृ लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको या तो प्रेत आदि ले लेंगे या राक्षस आदि ले लेंगे। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। उत्तप काल के अंदर ही यानी कि 11:30 से 1 बजे के मध्य आप श्राद्ध कर्मों को संपादित करें। अब श्राद्ध का प्रथम चरण जो है ना वो होता है तर्पण। मेरे बहुत से भाई हो सकता है इस चीज से अननोन हो कि उनकी मात्र इतनी नॉलेज होगी परंपरागत रूप से, जैसा वो देखते हैं कि अग्नि पर भोग लगा दिया, भोग लगा के गाय कौवे आदि को दे दिया और तदोपरांत ब्राह्मण देवताओं को भोजन करा के दक्षिणा दे दी और श्राद्ध कर्म संपादित हो गया। लेकिन नहीं, ये बहुत बाद की प्रक्रिया है। प्रथम चरण है तर्पण। तर्पण के अंदर 9 चीजों की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, कुशा और तिल। ये 2 चीजें श्राद्ध की बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनके बिना तो श्राद्ध संपादित होता ही नहीं है। फिर काले तिल, जौ और चावल, ये सारी सामग्री अपने पास आप रखें। इन सामग्रियों को रखने के उपरांत एक पात्र के अंदर, वो पात्र स्टील का न हो, तांबे का हो, कांसी का हो या पीतल का हो। स्टील के पात्र में कोई भी श्राद्ध कर्म ना करें। ना तो जिस वक्त हम श्राद्ध का भोग लगाएंगे उस वक्त दिन जो है स्टील के बर्तनों का यूज करें, ना जिस ब्राह्मण को भोजन कराएंगे उसको हम जो है स्टील के बर्तनों में भोजन कराएं। इसलिए श्राद्ध में प्रयुक्त होने वाले जो पात्र हैं वो कांसी के हो सकते हैं, वो आपके तांबे के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं। और चांदी को तो श्राद्ध में बहुत श्रेष्ठ बताया। इसलिए यदि आप एक भी बर्तन को चांदी का श्राद्ध प्रयुक्त करते हैं उससे आपके पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो श्राद्ध तर्पण के अंदर क्या होता है कि इस हाथ के अंदर सारे तीर्थों की जो है स्थापना देव मतलब उस ऋषियों ने बताई है। आगे से तरफ जल देते हैं तो जाता है ये है देव तीर्थ, तो ये जाएगा देवताओं को जल। और जब हम इस कनिष्ठा उंगली के यहां से जल देंगे तो वो जाएगा ऋषियों को, तो वो हो गया ऋषि तीर्थ। और यहां से यानी ये प्रथम उंगली और अंगूठे के मध्य से जो हम कोई भी जल या जो भी सामान देंगे वो होगा पितृ तीर्थ। तो पहले देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण, फिर यम तर्पण और तदोपरांत दिव्य पुरुषों का तर्पण और उसके बाद आता है आपका पितरों का तर्पण। तो ये सारी प्रक्रिया जो है बहुत वैसे कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम बार आप ना कर सके तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के सानिध्य में आप तर्पण को संपादित करें। तर्पण के अंदर ये सारी सामग्रियां आप डाल लें, संकल्प लें, कुशा लेकर के। ब्राह्मण हो जो यज्ञ पवित्र रखने वाला हो तो देव, ऋषि और यम और देव तर्पण और ऋषि तर्पण के दौरान तो जो है अपने यज्ञ पवित्र को रखेगा बाएं कंधे पर, और तदोपरांत जब वो देवी मनुष्यों का और पितरों का तर्पण करेगा तो अपशब्द भाव से उसको रखेगा दाएं कंधे पर। इस प्रकार आप तर्पण का जो है प्रयोग पितरों के निमित्त करिएगा। तर्पण से जो जल गिरता है उसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जल जो है वो एक ऐसी चीज है जो यहां से वाष्पित होकर समस्त वायुमंडल में
जो है पहुंच जाता है और तदोपरांत वो जल पुनः वापस किसी ना किसी रूप में पृथ्वी को आता है। तो यदि आपके पितृ चाहे पितृलोक में हो और चाहे उन्होंने किसी योनि में जन्म ले लिया हो, चाहे उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया हो, तो ये जिस भी योनि में होंगे उनको उस जल से पूर्ण तृप्ति मिलेगी। इसलिए तर्पण बिना पितृ की तृप्ति नहीं होती है। हमारा मन, हम देखते हैं कई बार बड़ा प्रसन्न रहता है, कई बार हम बड़ी उदासी सी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जो मंत्रों का जो उच्चारण है वो भी वायुमंडल के अंदर अपना एक ध्वनि रेडिएशन क्रिएट करते हैं। तो उन ध्वनि तरंगों के माध्यम से, उस जल के माध्यम से आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। इसलिए शास्त्रों में बताया कि तर्पण बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तदोपरांत तर्पण के बाद दूसरी स्थिति आती है पिंडदान की। पिंडदान में यह प्रक्रिया हमारे उत्तर भारत में कम होती है, लेकिन साउथ इंडिया में वैसे शास्त्रीय प्रक्रिया है कि आप एक चावल का पिंड बनाएं, उस पिंड के अंदर तिल भी डालें, उसके अंदर पंचामृत डालें और उसके अंदर घी डालें, ये सारा और शहद डालें, ये सारी चीजें मिलाकर के पिंड बनाएं और संकल्प सहित पितृ तीर्थ से उस पितृ का जिसका आज हम श्राद्ध कर रहे हैं उसके लिए निमित्त जो उस पिंड उनको पितृ तीर्थ से उसको छोड़ें और उसके बाद जो है उस पर जो है जल से उसको हम जो है उसका विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जो है पिंडदान करें। पिंडदान और ये तर्पण और पिंडदान करने के बाद फिर तीसरी प्रक्रिया आती है आपकी श्राद्ध कर्म की, जो हमारा इसका जो अग्नि पर भोग लगाने का जो अंग है उसकी तीसरी प्रक्रिया आती है। तो इस दौरान क्या करना करें, हमको 2 थालियों के अंदर जो भी हमने भोजन सामग्री बनाई है उसको 2 थालियों के अंदर हमको लगाना है। वैसे तो भोजन में क्या बनाया जाए, तो शास्त्रों में एक तो कंद की सब्जियां न बनाई जाएं। कंद से तात्पर्य है जो चीजें भूमि के अंदर पैदा होती हैं, यानी मूली हुई, गाजर हुई, आलू हुआ, अरवी हुई, जिमीकंद हुआ, इस तरह की चीजें जो है वो जो है श्राद्ध में प्रयुक्त न की जाए। तो इसके अलावा कोई भी भोजन बनाए और चावल और दूध और मीठा, इन तीनों का सम्मिश्रण का श्राद्ध में बड़ा विशेष महत्व है। तो जिस हमारी जो खीर जो बनती है, खीर इसके निमित्त बनाई जाए। हो सके तो मीठे पुए बना लें और जो भी आपकी इच्छा हो वो बना लें। तो इस प्रकार की सामग्री से जो है पितरों को भोग लगेगा। तो यहां जिस पात्र में 2 थालियों में इनको हम रखें, तो एक पात्र में और 2 आंच की खीरी पका लें। खीरी का मेरा तात्पर्य 2 कंडे पका लें आंच के, है ना। तो एक कंडे पर, तो एक थाली में से सर्वप्रथम भगवान नारायण को भोग लगाएं। हम मन में भावना करें, संकल्प करें, हे पितृ स्वरूपी जनार्दन परमेश्वर नारायण, यह भोजन हमारे पितरों के निमित्त अर्पित करने के लिए हम सर्वप्रथम आपको अर्पित कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारे पितरों का पोषण हो, इस भावना को करते हुए, और जो उसमें तुलसी जल तुलसी तो दोनों थाली में छोड़ना है, पितृवाड़ी में भी और जो है आपकी नारायण को भोग लगाए उस थाली में भी। तो उसके बाद जो है उस भगवान नारायण को अपन उसमें जो है घी और बूरा लगा करके उस खाद्य सामग्री में और भगवान नारायण को अर्पित करें। तो दोपहर भगवान नारायण का आचमन करा दें। उसके बाद हम हमारे पितृ के लिए जो है भोग लगाएंगे। तो पितृ को भोग लगाने से पूर्व उस थाली के नीचे कुशा अवश्य रख दें और चारों तरफ थोड़ा तिल बिखेर दें। थाली के चारों तरफ बिखेर दें, थोड़ा तिल जो है काला तिल थोड़ा थाली में भी बिखेर दें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कुशा और तिल के अभाव में उस भोजन सामग्री पर प्रेत आदि अपना अधिकार कर लेते हैं और पितृ जो है वहां से वंचित हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों का अवश्य प्रयोग करें। तदोपरांत हमारे पितृ का स्मरण करते हुए और जो है ब्राह्मण आदि जो यज्ञ पवित्र रखने वाले लोग हैं वो अपने यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर रख लें और जो है इस हाथ से, दाएं हाथ से जिस प्रकार अपने घास जितना मुंह में खाते हैं उस मात्रा के अंदर जो है सामग्री को लेकर के पहले पितृ का संकल्प करें। संकल्प में हम उनका ध्यान करें। कोई विशेष संस्कृत के मंत्र आदि के उच्चारण का कोई यद्यपि है वो, लेकिन उन प्रक्रिया में न पढ़ करके आप तो सहज रूप से जो भी आपके पितृ हैं, मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, मेरे प्रपिताश्री जो भी हैं, उनका नाम, उनका गोत्र उच्चारण करके और प्रभु आज मैं जो है आपके लिए यह जो है कव्य सामग्री जो है प्रदान कर रहा हूं, कृपया इसे ग्रहण करें और मेरे कुल पर अपनी प्रसन्नता का आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार की भावना करते हैं और फिर 5 गास भोग जो है अग्नि में
अपने पितरों के निमित्त आप अर्पित करें। 5 घास अर्पित करने के उपरांत उनको जल से आचमन कराएं। तदोपरांत जो है, जो थाली आपने पितरों को निकाली है उसमें से 4 बलि निकालें। प्रथम बलि गाय के लिए, तो गाय के लिए उसमें से थोड़ा निकाल दीजिएगा हिस्सा। दूसरी बलि काक के लिए, तो कौवे के निमित्त उसमें हिस्सा निकाल दीजिएगा। तीसरी बलि श्वान के लिए, तो कुत्ते के लिए उसमें से हिस्सा निकाल दीजिएगा। और फिर चौथी बलि पिप्पली का आदि कीट पतंगों के लिए। इस प्रकार 4 पत्तों पर या 4 थालियों में, 4 प्लेट में, जैसे भी हो, बलि उनके निमित्त निकाल दीजिएगा और वहां भी एक बार उनका आचमन कराइएगा। फिर आप जो है उन जो बलियां आपने निकाली हैं, जिस जीव के निमित्त आपने बलि निकाली है, उस जीव को उसको अपन खिलाने का प्रयास करें और उसको खिला करके तदुपरांत जिन ब्राह्मण देव को हमने निमंत्रित किया उनके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। तो ब्राह्मण के निमंत्रण का क्या नियम है? पहली बात तो ब्राह्मण को 1 दिन पूर्व निमंत्रित किया जाए। फिर जिस रोज हमको तिथि का श्राद्ध करना है उससे पहली वाली रात्रि में या संध्या समय में अपने द्वार के दोनों तरफ एक दीपक जला देंगे और वहां पर जल से जो है थोड़ा सिंचन कर देंगे, ताकि जब भी हमारे प्रातःकाल पितर पधारेंगे तो उनको जो है वहां से अंधकार ना मिले और जो है वो जो है जल से वहां पवित्रता रहे। तो ये व्यवस्था होगी 1 दिन पहले संध्या काल की। अगले दिन जिन ब्राह्मणों को हमने निमंत्रित किया है वो उनको हम जो है एक चीज और, यानी इसके अंदर जो ब्राह्मण जिसको आप जो आमंत्रित करते हैं, यदि कोई गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण मिल जाए अति श्रेष्ठ, अदरवाइज थोड़ा सात्विक ब्राह्मण हो जो धर्मावलंबी हो। और दूसरी बात जो है वो जो है मतलब जिस रोज श्राद्ध में सम्मिलित हो उस रोज पूरे ब्रह्मचर्य का और सभी जो है देव पूजन कर आदि सभी का आयोजन करने वाला ब्राह्मण हो। और आपको भी इन सभी जो है इन चीजों का अनुशासन आपको भी पालित करना चाहिए, करना है कि नहीं? तो आप जो है उन ब्राह्मण देव को बुलाइएगा, आएंगे, द्वार पर उनके पैर पद प्रक्षालन कीजिएगा, फिर उनके करोद्वर्तन यानी हाथ धुलाइएगा, फिर उनको आसन पर बिठाइएगा। श्राद्ध कर्म करते वक्त आपका भी मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए और जिन ब्राह्मण देव का भोजन करा रहे हैं उनको भी दक्षिण मुख होकर के आसन पर विराजमान कीजिएगा। और फिर उनको जो है श्रद्धा अनुसार, उनकी रुचि अनुसार मधुर मधुर भोजन जैसा उनकी इच्छा हो धीरे धीरे परोस करके बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उनको जो भोजन कराइएगा। और ऐसी भावना कीजिएगा कि ब्राह्मण देव जो भोजन कर रहे हैं ये सीधा भोजन मेरे फला पित्र के निमित्त ही ये ग्रास मेरे फला पित्र ग्रहण कर रहे हैं। इस भावना से बड़े प्रेम से उनको भोजन कराइएगा। और भोजन के उपरांत जो है उनको प्रसन्न करने वाली दक्षिणा दीजिएगा। तदोपरांत कोई वस्त्र अवश्य दीजिएगा। वस्त्र में चाहे छोटी सी हैंडकरचिप ही देवें, चाहे एक छोटा तौलिया ही देवें, नेपकिन ही देवें, या जो भी आपके सकते उतना बड़े से बड़ा देवें, लेकिन यदि मिनिमम, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चीज वो दीजिएगा जिसको वो प्रतिदिन यूज करें। जो यूज करेंगे तो उनके मन के अंदर जो विचार आएगा कि ये मुझे फला यजमान से प्राप्त हुआ है, उनके फला पितर के श्राद्ध के लिए निमित्त उन्होंने ये चीज जो है मेरे को दान की थी, तो उससे जो है उनको बड़ी तृप्ति मिलेगी, आपको भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार की भावना से ब्राह्मण देव को बड़े आनंद से भोजन करा करके और फिर उनको तांबूल का बीड़ा खिला करके और फिर उनको विदा कीजिएगा। द्वार तक उनको छोड़ने जाएं और वहां पर जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और आशीर्वाद के दौरान आपकी भावना यह हो कि हमारे पितृ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार इस श्राद्ध कर्म को आप संपादित करें। और एक चीज और बताता हूं आपको, जिनकी तिथि ज्ञात न हो, यदि महिलाएं हैं, सदवा महिलाएं हैं, तो उनका श्राद्ध हमेशा 9वीं तिथि को कर दिया जाता है। जिनको पिता की तिथि ज्ञात न हो, है कि नहीं, तो उनके लिए अष्टमी तिथि की व्यवस्था शास्त्रों में की गई है। और जिनकी अचानक मृत्यु हो गई हो, शस्त्राघात आदि से मृत्यु हो गई हो, तो उनके लिए चतुर्दशी का दिन जो है विशेष रूप से श्राद्ध का निर्धारित किया गया है। और ज्ञात अज्ञात किसी की भी तिथि मालूम न हो तो अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध अवश्य करें। और जो है उनमें सबको जो है आप आमंत्रित करके सबके निमित्त जो है आप उसमें जो है
श्राद्ध कर्म संपादित करें। वैसे शास्त्रों में यह भी कायदा है कि अधिक से अधिक श्राद्ध के अंदर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था शास्त्रों ने जो है बताई है। यूं आपके पूरा परिवार के जितने भी लोग हों तो भोजन करेंगे, आपके जो निजी संबंधी हैं वो तो भोजन करेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त श्राद्ध के निमित्त अधिकतम 3 ब्राह्मणों की व्यवस्था को संविधान रखा गया है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, विशेष जो चीज है कि तर्पण यदि आप सर्वपितृ श्राद्ध के दिन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल वालों ने ये व्यवस्था करी है कि अमावस्या को यानी 6 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध के दिन तर्पण के कार्यक्रम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो उसमें जो सामग्रियां मैंने आपको 9 चीजें बताई हैं उनको आप नोट कर लें, अपने पास उनको रेडी रखें, और जब हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शित हो उस दौरान आप सहज रूप से जो क्रियाएं आपको बताई जाएंगी उस मुताबिक क्रिया करके और आप तर्पण को संपादित कर सकते हैं, है कि नहीं। अब एक विशेष बात आपको और बताता हूं, यदि आप श्राद्ध का जो है किसी कारणवश किसी यानी परिस्थितिवश ये सारा जो है जो कर्म कांड है इसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप उस तिथि के दिन एक नारियल लीजिएगा, उस नारियल को काट करके अंदर मेवा और पंजीरी भर दीजिएगा और उसको पीपल की जड़ में गाड़ दीजिएगा। तो ये आपका श्राद्ध की कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप श्राद्ध ना कर सके तो ये कर्म आप कर लीजिएगा, इससे आपकी श्राद्ध की पूर्ति हो जाएगी। देखिएगा, श्राद्ध से मुख्य रूप से आपका चंद्रमा कंट्रोल होता है, चंद्रमा के दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि और आपके शुक्र के दोष समाप्त होते हैं, आपके शनि के दोष समाप्त होते हैं। ज्योतिष में ऐसी व्यवस्था है कि काक को यदि भोजन दिया जाए तो आपका शनि शांत होगा, यदि जो है गाय की सेवा की जाए तो आपका शुक्र शांत होगा, और खीर, मीठा, चावल ये चीज जिसमें खीर में जो आगे सारी चीजें ये चीजें जब किसी ब्राह्मण को दी जाए या जो है किसी जो है गाय आदि को जो हम खिलाते हैं तो हमारे चंद्रमा अनुकूल होगा। तो ये सारे ग्रह श्राद्ध पक्ष के अंदर पितृ कर्म करने से आपको अच्छा फल देंगे। और इसके बाद राहु केतु की शांति के लिए नवरात्रा का समय आता है, नवरात्रा में जो हमारे अनुष्ठान होंगे, देवी के जो अनुष्ठान होंगे उससे आपके राहु केतु शांत होंगे। तो मैंने सूक्ष्म में आपको सारी श्राद्ध विधि वर्णन किया है, आप इस प्रकार श्राद्ध करें और धर्म का लाभ उठाएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।